नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। से हूं पहली बात एलडीसी भर्ती की। एलडीसी भर्ती 2013 नियुक्ति आदेश जारी हो गया। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग एक आदेश जारी कराया। करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने बड़ी राहत मिली मामले कमाए। तो एलडीसी भर्ती जो 2013 कमाई हुई थी, एक नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। ग्रामीण और पंचायती राज विभाग एरा आदेश जारी कराया। अब करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एलडीसी की भर्ती 2013 कमाई हुई थी और भी के बाद कमाई ने हाल तक आकी नियुक्ति को नहीं हुई। लेकिन अब ग्रामीण और पंचायती राज विभाग ई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की अनुमति दे दी है। एलडीसी भर्ती 2013 जो मामलो है, जिके कमाई ने करीब 10,000 लोगों ने नियुक्ति को इंतजार हो। 2013 से लेकर 2018 बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों ने फिलहाल नियुक्ति को नहीं मिली ही। लेकिन अब पंचायती एवं राज विभाग ई नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। तो कुल 10,000 लोगों ने 10,000 अभ्यर्थियों ने इको फायदो सीधो पहुंचोगो। और पिंक सिटी के लिए मंगलवार सौगाता सु भरेडो रहो। सीएम गहलोत जयपुर राइट्स रे लिए सौगाता रो पिटारो खोलो। गहलोत आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज रो उद्घाटन कर्यो। इस दौरान बे अस्पताल री व्यवस्था रो जायजो भी लियो। लोकार्पण समारोह के मायने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, आरयूएचएस वाइस चांसलर राजा बाबू पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपने बता दिया कि 500 बेड डाला है। आरयूएचएस अस्पताल रो निर्माण 111 करोड़ री लागत सु होयो है। इसके आगे सरकार अस्पताल रे विकास के लिए 406 करोड़ रुपया भी आवंटित करया है। ये अस्पताल सु जयपुर दक्षिण और आसपास रे अन्य जिला रे मरीजा ने फायदो पहुंचोगो। एक आगे एसएमएस अस्पताल पर भी मरीजा रो भार कम होगो। डिपार्टमेंट अच्छा काम करना शुरू किया है। हमारी कल्पना है कि राजस्थान जिसने मेडिकल फ्री मेडिसिन का जो योजना लागू की थी, और मैंने कहा कि सब जगह उसका इम्पैक्ट है, तो हम लोगों को सपना रहना चाहिए आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में सिरमौर बने आप सबके सहयोग से। और इससे पहले सीएम गहलोत महात्मा गांधी अस्पताल के मायने श्रीराम सुपर स्पेशलिटी सेंटर आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज रे अस्पताल रो लोकार्पण भी करे। मौके माथे गहलोत कहो कि सरकार राइट टू हेल्थ लानो चाहे है। सागे बे कहो कि राजस्थान मेडिकल रे क्षेत्र के मायने सिरमौर बने हमारी मंशा है। वे कहो कि पिछली सरकारी जन कल्याणकारी योजना ने कोनी रोक्यो जावको। सरकार की सोच ये रहेगी गुड गवर्नेंस कैसे दें, उसमें शिक्षा व स्वास्थ्य अपना आप सर्वोपरि और प्रायोरिटी आ जाते हैं। वही सोच करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर स्वर्णकार जी ने जब महात्मा गांधी जी का नाम लिया, उस वक्त मेरी कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा कैंपस जो आज मैं देख रहा हूं वो बनकर तैयार हो जाएगा। सोचा भी नहीं था। महात्मा गांधी के नाम थे जब ये कह रहे थे, तो मैंने कहा हो सकता है मुझे इंप्रेस करने के लिए महात्मा गांधी का नाम लिया होगा। और देखा बाद में, अभी भी मैं आया हूं तो महात्मा गांधी का आप देखेंगे बाहर जाके बहुत शानदार नई स्टाइल से दीवार पे महात्मा गांधी का वो पोर्ट्रेट कह दीजिए, फोटो कह दीजिए, वो लगा है अभी। और कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया, उसके बाद में महात्मा गांधी की मूर्ति के लिए मुझे आना पड़ा। तब मैंने कहा इस आदमी के दिल के अंदर कुछ महात्मा गांधी के प्रति भाव है। और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा भी कर दी। अविनाश पांडे ने राजस्थान कोऑर्डिनेशन कमेटी रो चेयरमैन बनाए गए। बठे डॉक्टर रघु शर्मा ने कैंपेन कमेटी रो प्रमुख बनाए गए। एक अलावा महेश जोशी ने प्रचार प्रसार समिति रो मुखियो बना दिए गए हैं। गोविंद डोटासरा ने मीडिया कमेटी रो प्रमुख बनाए गए। सागे बीडी कल्ला तो वित्त मंत्री एवं प्रशासनिक कमेटी रो प्रमुख बनाए गए हैं। देखिए, हमने जैसा मैं अभी आपसे वार्ता हुई थी, आप लोगों से चर्चा हुई थी कि चुनाव को लेकर हम लोग बहुत ही गहन चर्चा और सब कुछ तैयारियां बड़े समयबद्ध तरीके से हो रही हैं।
और कमेटियों का भी हमने गठन कर दिया है चुनाव संबंधी, चाहे वो मीडिया प्रसारण हो, मैनिफेस्टो, ये सब चीज़ें कमेटी का गठन हो गया है। और इसमें प्रयास ये किया गया है कि सभी वर्गों को, सभी नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व मिले और जो एक सुचारू रूप से चुनाव के दौरान काम चल सके। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सबका प्रतिनिधित्व और ये कमेटियाँ बहुत निपुणता के साथ कार्य करेंगी और जो जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है उसमें बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य करेंगे और हमारा जो लक्ष्य 25 है उसका करेंगे। 2019 ने लेर सियासी संग्राम चरम पर है। कांग्रेस मिशन 25 का मायने जुटेड़ी है। 8 मार्च ने दिल्ली का मायने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। आज पीसीसी का मायने सचिन पायलट की जानकारी दी। पायलट कहो कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सागे बीजेपी माथे पीसीसी चीफ प्रहार भी करो। अब 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता या बहुत ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर उभर कर आया ऐसा मुझे लगा नहीं। खैर, भाजपा की रणनीति वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है कि अप्रत्याशित और एक बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के। इस प्रकार येडियुरप्पा जी का बयान आया और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और डिप्टी सीएम सचिन पायलट रो एयर स्ट्राइक पर भी बयान आयो। एयर स्ट्राइक माथे सेना और सरकार रे बेसागे है। भारतीय सेना जो काम करे बाने सागे था और रवंगा। आतंक ने समर्थन देने वाली संस्था और पाक माथे दबाव बनाना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी के लेवल पर लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने फीडबैक का प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। 200 में से 198 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। बूथ लेवल वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। उसके बाद फीडबैक जो प्रोग्राम लिया हमने, मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश पांडे जी ने और सचिव महोदय और हम लोगों ने बैठ के लगभग 10 से 11 हज़ार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 25 लोकसभा सीटों के, उन सब के साथ लंबा विस्तारित हमने चर्चा करी है। उसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने हर लोकसभा सीट के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं 1-to-1 चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में की है 2-3 दिन तक बैठकर। ख्वाजा गरीब नवाज रे 807वें सालाना उर्स कमाईने काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मजार शरीफ पर चादर पेश करी जाओगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी काल सुबह 10 बजे दरगाह कमाईने पीएम की ओर से चादर पेश करेंगा और बाको संदेश भी पड़ेगा। एक सागे काल पीएम मोदी की तरफ से अजमेर ने एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से विश्वविद्यालय रो शिलान्यास भी करे जाओगो। कायड़ विश्राम स्थली के मायने गरीब नवाज यूनिवर्सिटी रो शिलान्यास भी काल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नकवी काल सुबह 8:30 बजे दिल्ली से रवाना हो 9:30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगा और बठसू सड़क मार्ग से होता 10:15 बजे दरगाह शरीफ पहुंचकर पीएम मोदी की चादर आस्थाने शरीफ पर चढ़ाऊंगा और दुआ करेगा। एक बाद बुलंद दरवाजे से पीएम रो संदेश पढ़कर सुनाया जाओगो। एक बाद मंत्री नकवी सिविल लाइन स्थित ख्वाजा गरीब नवाज डिस्पेंसरी रो लोकार्पण करेगा और जिला स्तरीय अधिकारियों सागे उर्स री तैयारियां लेर समीक्षा बैठक भी करेगा। दोपहर 12:30 बजे कायड़ विश्राम स्थली पहुंच ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी रो शिलान्यास करे जाओगे। एक बाद नकवी हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाओगा। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर सुबह सुबह अजमेर शरीफ पहुंचा। जठे में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज री बारगाह का मायना हाजिरी दी और अकीदत रा फूल पेश करे। अर्जुन कपूर दरगाह जियारत कर बेहद खुश नजर आ रहा।
केंद्र हो या राज्य हो, आईएएस अफसरानी कमी सरकार ने खल रही है। दरअसल केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी कमाई ने आईएएस अफसरानी कमी रो हवाला देता कार्मिक विभाग ने पत्र लिखे है। तो आपने खबर फिलहाल इतो ही। नमस्कार।